ओके, बजाज फ्रीडम 125 अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या दिक्कत आई है, ज़रूर देखना पूरी वीडियो को, ठीक है। बाइक मैं आपको नहीं दिखा रहा फ़िलहाल, क्योंकि देखो बाइक तो आपने ऑलमोस्ट मैक्सिमम वीडियोस में सबने देख ही रखी है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ बस जो थोड़ी सी ना थ्योरी है, जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी हैं और मैक्सिमम जो राइडर्स ने मुझे बताई हैं जो मिलते हैं, ठीक है, कि भाई उनको क्या दिक्कत आई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका डिसीज़न लेना आसान हो जाए कि आपके लिए वर्थ इट है या नहीं, ठीक है। तो भाई पहले तो आपको ये बता दूँ, अराउंड 6000 के आसपास पे मेरी क्लच प्लेट चली गई गाड़ी की। किसकी क्लच प्लेट जाती हैं भाई? कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसकी 6000 पे क्लच प्लेट चली जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा, पहले आप नेगेटिव सुन लीजिए। तो भाई छः उस पे बाद मैंने तो खैर नहीं बोला, कि मुझे पता है कि वो एक्सक्यूज़ेस ही देंगे, बट एक की और ऐसा हुआ, उसकी चेंज हुई थी 5500 के आसपास पे उसकी चेंज हो गई थी, ठीक है। तो उसको मैकेनिक क्या बोलता है, जो मुझे थोड़ा ध्यान है, 5.5 के आसपास हुई थी और मैकेनिक ने उसको बोला कि तुम्हें चलानी नहीं आती, तुम्हें गाड़ी मतलब तुम ठीक से नहीं चलाते, ठीक है। तो ये देखो कि भाई कि मतलब भाई बजाज वालों ने बाइक बनाई है ये जो फ्रीडम, तो इससे पहले बाइक हम चलाते ही नहीं थे, बाइक हमने कभी चलाई नहीं है, बाइक हमें चलानी नहीं आती, ठीक है। तो अब इक्के दुक्कों की, थोड़े बहुत की, ऐसा नहीं है कि हर किसी की चेंज होती ही जा रही हैं, इक्के दुक्के बाई चांस निकल रहे हैं जिनकी थोड़ी और ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद चेंज हो रही है, किसी की 8000 पे भी चेंज हो रही है, किसी की 7000 पे भी चेंज हो रही है। 7 तक मैंने सुना है, 8 का तो खैर मैंने नहीं सुना। एक 7 वाला बंदा मिला था, इसकी 7000 पे चेंज हुई थी, ठीक है, मुझे मिला था वो। तो अब चलिए, तो क्लच प्लेट की बात हो गई भाई, क्लच प्लेट हल्की है गाड़ी के अंदर, कोई दमदार नहीं है, ठीक है। क्लच प्लेट, दूसरी चीज़ की गियर शिफ्टिंग इशू है इसके अंदर, ठीक है। गियर आपके फंस जाते हैं कभी कभार, इसमें अटक जाते हैं गियर, और उसके बाद आप आगे पीछे करोगे, थोड़ा थ्रोटल दोगे, उसके बाद आपका गियर दोबारा काम करता है, ठीक है। ये दिक्कत है, 2 हो गई। तीसरी चीज़, अगर आपने गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा चला ली कंटिन्यूसली 5-7 किलोमीटर, तो ये ऐसे हीट होने लग जाता है जैसे आपने आपके पैर के पास आग जला रखी हो, इंजन इसका, ठीक है। अब थोड़ा बहुत 19-20 थोड़ा कम हो गया, पहले तो भाई बहुत ही बुरा हाल था इसका जब मैंने ले ली थी, ठीक है। मतलब गाड़ी रोकनी पड़ती थी, इवन गाड़ी बंद हो जाती थी। अब गाड़ी बंद होना भी थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा पहले से, अब भी पर होती है, पहले बहुत ज़्यादा बंद होती थी गाड़ी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये तीसरी प्रॉब्लम। और चौथा इशू इसमें ये है कि ये ना, मतलब अगर आपने जैसे इसको स्टार्ट करके रेड लाइट पे आपने रोक रखा है, तो भाई ये अपने आप बंद हो जाती है, ठीक है। कोई किल स्विच वगैरह नहीं है इसमें, मतलब ये बंद हो जाती है, कोई इसका मेल फंक्शन है, कोई टेक्निकल इशू है इस गाड़ी के अंदर, ये अपने आप बंद हो जाती है और फिर एकदम से स्टार्ट नहीं होती, ये कुछ सेकंड्स लेती है। आप बंद करोगे चाबी, फिर खोलोगे, फिर वेट करोगे, फिर उसके बाद ये स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हो गया चौथी प्रॉब्लम। अब इसके अलावा पांचवी प्रॉब्लम सुनिए। ये यकीन मानिए जो आप सुन रहे हो ये आपको वर्थ इट लगेगा, अगर आप गाड़ी, ये आपको वर्थ इट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन यार छोटा नहीं होता, आप 1-1.5 लाख की चीज़ ले रहे हो, तो आपको अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करके, यहाँ तक कि सिर्फ ये नहीं कि कंपनी क्या कह रही है, जो लोगों ने परचेज़ करी है वो क्या कह रहे हैं, उनकी भी सुनना चाहिए आपको। और मैं नहीं कह रहा मेरी सुनो, दूसरों की भी सुनो, ठीक है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो अब मैं आपको पांचवी चीज़ बताता हूँ कि इसका जो टैंक है, जो आगे का फ्रंट का टैंक है भाई, इतना घटिया क्वालिटी का उस पर पेंट कर रखा है। एक तो फाइबर का जो प्लास्टिक का वो टैंक है, इतनी घटिया क्वालिटी का कि अगर किसी ने, मतलब ये मान के चल लो, अगर कोई लकड़ी वकड़ी का बांस वाँस कोई ऐसी कोई चीज़ अगर उसमें ज़ोर की टकरा गई तो गया वो भाई, इतना मतलब हल्का है वो। और पैंट तो इतना ज़्यादा घटिया पैंट, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने थोड़ा शूज़ पहन रखे थे स्पोर्ट टाइप, तो भाई जैसे मैंने उस पर चेंज करा, पैर हटाया उसमें से, तो इस पर से भाई पैंट ही छूट गया, बताओ। मतलब इतना वो, मैं तो उसको वॉशिंग कराता हूँ तो उसको बोलना पड़ता है कि भाई देख, हाई प्रेशर पे मत मारना इसके टैंक पे, पैंट ना निकल जाए, क्योंकि बजाज वालों ने बहुत मेहनत करी है पैंट के ऊपर, इसका पैंट निकल जाता है, ठीक है। तो बताना उसको, बता दो आप भी, अगर आपने ले ली है तो वॉशिंग के टाइम पे बता देना उसको, ठीक है, कि टैंक के ऊपर हाई प्रेशर ना चलाए, ठीक है।
उसके बाद ये पांचवी हो गई। और छठी चीज़ देखो, छठी चीज़ क्या थी इसके अंदर। एक चीज़ यार और थी इसके अंदर, अभी मेरे को पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा याद नहीं आ रही है। छठी चीज़ और थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही फ़िलहाल। हाँ, एक चीज़ और कि इसके अंदर ना, हाँ एक चीज़ और है, कुछ और थी वो छठी चीज़, पर एक चीज़ और भी माइंड में आई है, मैं बता देता हूँ आपका। कि इसके जब आप इंडिकेटर वगैरह टर्न करते हो ना, तो जैसे एक बीप का साउंड आना चाहिए, है ना। बीप का साउंड मतलब एक ऐसा साउंड आना चाहिए, नेचुरल साउंड हो, अच्छा है कि मतलब जिससे पता चले, खाली लाइटिंग ही नहीं, आवाज़ से भी पता चले कि भाई टर्न हो रहा है, ये पर्सन को टर्न होना है, ठीक है। तो भाई इसमें कोई वो नहीं है, साउंड नहीं है, सिर्फ इंडिकेटर ब्लिंक करता है, ठीक है। चलिए, वो अगर आपको कोई और पॉइंट इसके अंदर पता है तो मुझे बता देना, ठीक है। और एक चीज़ और है, अभी मन में आ गई है, जब वीडियो बना ही रहा हूँ तो यार बार बार क्या दोबारा वीडियो लेके बैठो। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। एक इसमें ये है कि आपका जो पेट्रोल है वो आपको पता नहीं चलता यार, ये कब ख़त्म हो रहा है, झटके से ख़त्म होता है एकदम से। आपको सीएनजी तो पता चल जाएगी, लाइट ब्लिंक करेगा, जो उसका जो सेल होता है सीएनजी का वो ब्लिंक करने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि बस अब आपको फिलिंग करानी है, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, आपको पता चल रहा है, बल्कि परसेंटेज वाइज अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होता कि यार अब 2026 चल रहा आ गया है, तो इसमें भी हम वो मतलब ऐसे सेल वगैरह के ऊपर निर्भर रहे, तो ये अच्छा नहीं लगता। थोड़ा मेरे हिसाब से इसमें ना परसेंटेज वाइज होना चाहिए, जैसे हमारे मोबाइल में परसेंटेज रहती है, ज़्यादा बेटर होता। बहरहाल कोई बात नहीं, वो सेल आता है, उससे भी काम चला लेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम मतलब इसके अंदर साथ में फ्यूल से रिलेटेड, वो आपका पेट्रोल है। पेट्रोल का अचानक ख़त्म होता है। और एक चलो ये आपको एक प्लस, एक पॉजिटिव पॉइंट बता दूं, जो यहाँ तक वीडियो में रुके हैं तो उनका बहुत फ़ायदा होने वाला है कि पेट्रोल का आपको कैसे पता चलेगा भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया है गाड़ी के अंदर। गाड़ी में पेट्रोल का और उसका सिंबल आएगा साथ में आपका सीएनजी का, दोनों ब्लिंक करेंगे। मतलब गाड़ी को नीड है थोड़ा पेट्रोल की, उसके इंजन को, ठीक है। गाड़ी ढूम 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 ऐसे करेगी आपकी गाड़ी, ठीक है। बंद होगी अचानक से एकदम से उठेगी, बंद होगी अचानक से एकदम से उठेगी, ठीक है। मतलब ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, ठीक है, तो पेट्रोल आपको डलवा लेना। और भाई मेरा मानना ये है कि जैसे 2 लीटर तक का इसके अंदर टैंक है, जो मुझे पता है, तो आप 2 लीटर मत भरवाना, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल ये बहुत ज़्यादा नहीं पीती, कम ही लेती है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि ज़्यादा नहीं पीती। तो भाई मैं तो इसको मुश्किल से हाफ़ लीटर 1 लीटर इसके बीच में ही हार्डली रखता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, 2 लीटर कहाँ जाओगे। हाँ, कहीं वो बात अलग है, कहीं आप बहुत लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो मैं कहूँगा एक्स्ट्रा बैकअप के लिए 2 लीटर पूरा, इवन 2 लीटर का पूरा टैंक फुल करा कर आराम से चलो, ठीक है। पर अगर आप जो है भाई आसपास में लोकल में चला रहे हो अपनी बाइक, तो आप जो है हाफ़ लीटर या 1 लीटर मैक्सिमम, अगर आपको पास कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से भरवाओ 1 लीटर, ठीक है। अगर हाफ़ लीटर भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो वैसे वो लोग तो बोलते हैं मैकेनिक कि 1 लीटर तक रखो कम से कम, है ना। तो पर मेरा जो मानना है, क्योंकि इंजन बहुत ही कम पेट्रोल यूज़ करता है इसका, ये एक प्लस पॉइंट है। चलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि पेट्रोल का आपको कैसे पता चलेगा, बट ये बहुत गलत बात है कि बिल्कुल ज़ीरो पे आने के बाद आपको पता चलेगा, और भी गाड़ी धूम 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 ऐसे करेगी, झटके लेगी गाड़ी, ठीक है। बहरहाल अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, ठीक है। और कोई पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए हो तो बताना। और हाँ, एक चीज़ और थी, मैंने कहा था थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट बता दूँ, तो पॉजिटिव पॉइंट वाइज में सिर्फ 2 हैं। एक ये कि 125 में आपको एक फीलिंग देती है ये 150 वाली बाइक की, एक हैवी बाइक की। दूसरा दूसरी पॉइंट ये है कि भाई रेंज के मामले में जो आपकी 110 सीसी 100 सीसी के अराउंड जो बाइकें आती हैं, इवन 125 सीसी 125 तक कहा जाता है, 124 समथिंग को सीसी का इंजन होता है, तो उसमें जो बाइकें आती हैं उनसे इसकी जो है माइलेज अच्छी लगी मुझे, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट और रह गया जो मेरे माइंड में आई गया वीडियो बंद करने से पहले, वो भी मैं बता दूं। तो भाई वो ये है कि अगर आपकी हाइट बिलो 5 फीट है, बिलो 5 फीट, तो भाई मैं कहूँगा बाइक मत लेना, ठीक है। ये बाइक मत लेना, क्योंकि आप
बहुत मैक्सिमम चांस है बहुत गिरोगे आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आपकी 6 फीट है तो कोई टेंशन ही नहीं, 5.5 फीट है कोई टेंशन नहीं, 5, 10, 5, 15 है तो भी कोई टेंशन नहीं, आराम से चला लोगे मेरे हिसाब से। 5 से ऊपर रहनी चाहिए हाइट, 5 से नीचे है तो भाई मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा आप ये बाइक परचेज़ करो। मैक्सिमम चांस है आप बाइक लेके गिरोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पैर अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे नीचे ज़मीन से, जिसको आप पूरे तरीके से मतलब बाइक को कंट्रोल कर सको। गाड़ी इतनी हैवी है ना ये कि जब एक बार ये जैसे बुलेट होती है ना भाई, एक बार गिरनी चालू हो गई तो गिरने ही लग गई, ये भी वैसी है भाई। ये इसमें बहुत वजन है, एक तरफ को अगर झुकनी चालू हो जाती है तो फिर झुकती ही जाती है। तो इस वजह से अगर आपकी हाइट का मैं आप संभाल नहीं पाओगे, एकदम से गिरोगे, ठीक है, और पैर वैर में लग जाएगी, क्या फ़ायदा है ना। बहरहाल बाकी आपकी मर्ज़ी। अब ये है कि जिन्होंने ले ली है तो भाई वो तो चलाएंगे ही, क्योंकि हम नुकसान में तो बेचेंगे नहीं। बहरहाल ये है कि अगर आप एडजस्ट करना जानते हो तो गाड़ी आप ये चला सकते हो। और आप ये है कि नहीं भाई मैंने पैसा लगाया, चीज़ एकदम बढ़िया चलनी चाहिए, तरीके से चलनी चाहिए, तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप अगर ऐसा चाह रहे हो ना कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, तो माइलेज के पीछे मत भागो, ठीक है। कोई बढ़िया बाइक लो जिसमें आपको माइलेज, आपको पिकअप हैवी मिले। इसमें पिकअप भी ज़्यादा यार अच्छा नहीं है, सच बताऊं तो भाग लेती है बाइक, धीरे धीरे पिकअप पकड़ के आपका अच्छे से मतलब आपको दे देगी स्पीड वगैरह बढ़िया, पर धीरे धीरे उड़ती है। झटके से आप उठाओगे इंजन पे बहुत लोड पड़ता है इसके, ठीक है, दम नहीं है मतलब गाड़ी के अंदर पिकअप के मामले में। बहरहाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग बोलो कि यार इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं थे, क्योंकि देखिए मैंने सोच के कोई स्क्रिप्टेड मैंने नहीं बोला, जो चीज़ मेरे को लगी, जो मेरे माइंड में थी और जो अचानक से आई हैं मैंने वो आपको शेयर करी है आपके साथ, ठीक है। बहरहाल जैसे भी वीडियो लगा हो मुझे बताना, कुछ पॉइंट मिस कर दिए हो वो बताना, फिर कोशिश करूँगा आपसे मिलने की, ठीक है, बाय।